आओ, पर दूसरे धर्म का अवलंबन न लो। ये वही धरातल है, ये वही भूमि है जहां पे सुलटेरा का वध किया गया, जहां पे बालार्क ऋषि की तपस्थली है। देखा जाए अयोध्या में भक्ति दिव्य श्री रामलला विराजमान हो गए। कोई ये विचार करे कि नहीं रामलला हमें ऐसे ही प्राप्त हो गए, ऐसे नहीं प्राप्त हुए। 500 वर्षों तक कितनी माँ के मांग का सिंदूर मिट गया, कितनी माँ की गोद उजड़ गई, तब कहीं जाकर के रामलला मंदिर हमें प्राप्त हुआ। कहीं हमको परवेषण करके नहीं मिला है। और अभी हम शांत नहीं होंगे जब मथुरा का कलंक, जहां पे भगवान श्री राम श्री कृष्ण की जन्म स्थान है, वहां के भव्य दिव्य जब राम श्री कृष्ण जन्मभूमि बन जाएगी, तभी पे मानो ये शताब्दी महोत्सव हमारा पूर्ण होगा। तभी हम श्री मथुरा में, श्री काशी में, जहां पे विश्वनाथ विराजमान है, जहां पे नंदी हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, नंदी स्वयं मुख करके बैठे हुए हैं। जहां पे विश्वनाथ जी का मंदिर था पुराना, वहां पे जब काशी में विश्वनाथ जी विराजमान हो जाएंगे, तभी हमारा ये महोत्सव हमारा पूर्ण होगा। अन्यथा आप देखा जाए इस बहराइच में भी हमारे 9 ग्रह के स्थान थे, जहां पे ब्रह्मा जी कभी यज्ञ किए थे। इस बहराइच को कभी बालादित्य नगर कहते थे, कभी ब्रह्मपुरी कहते थे, कभी बालार्कपुरी कहते थे, और कभी भर्राइच और कभी अभी बहराइच कहते हैं। देखा जाए यहाँ उन मुगलों का क्या काम, उनका इतिहास क्या है? ये तो अवध क्षेत्र है। श्री राम श्री कृष्ण के नामों से इतिहास जुड़ना चाहिए। अयोध्या में श्री रामलला विराजमान हो गए, और राम जी का मंदिर तभी पूर्ण होगा जब ये लुटेरा, एक लुटेरा था, एक आतंकवादी था, उसकी मजार यहाँ बनी है। इस मजार को खोद करके फेंक करके समुद्र में फेंक दिया जाए, का मंदिर पूर्ण होगा, अन्यथा पूर्ण नहीं होने वाला। ये सब कभी हमारी भुजाएं फड़कती हैं, हम तो उदार हैं, वसुदेव कुटुंबकम, हम ये भावना करते रहते हैं। लेकिन वो आतताई विधर्मी कभी चूकने नहीं वाले, कभी जिहाद के नाम से, कभी जो है यहाँ पे प्रलोभन के माध्यम से हमारा धर्मांतरित करते रहते हैं। और हम क्या करते, कौन निप होई हमें का हानि, बस यही चिंतन करते रहते। कर 500 दिन राती आहार निंद्रा भय में थोड़ी, केवल हमारी संस्कृति ये है, ये संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति कहते हैं ये साम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मत्तो लोके विभार भूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बोले उसका जीवन क्या है, जिसके जीवन में ये गुण न हो, वो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। तो हम सबको इस हिंदू सम्मेलन के माध्यम से चिंतन करना है। जहां जहां हमारे आस्था के केंद्र है, वो हमें मिलने चाहिए। हम संगठित हो करके एक स्वर्ण में जब कहीं हम संगठित होंगे, संगठत्वम संबद्धत्वम, और कहते हैं भाई हिंदू तो बटे हुए हैं। हिंदू को बांटा किसने, कभी हमने विचार किया? हिंदू को कौन बांटा? आप देखे विचार करें, क्या हिंदू बटा था? कभी हिंदू के घर में विवाह होता है तो विवाह में प्रथम सिंदूर का दान किस घर में होता है? किसी धोबी के घर, पता होगा। यदि आंगन में बढ़िया से वेदी बनाई जाए और उस वेदी पे यदि कलश रखना है, तो कलश कौन ला करके रखता है? कुंभकार ला करके रखता है। उस वेदी पे यदि हमको फूल चढ़ाने हैं, हमको पत्र पुष्प चढ़ाने हैं, उस पे फूल लाकर के माली रखता है। यदि बड़ के हाथ में कंगन बांधना है तो कभी विश्वकर्मा आकर के कंगन बांधता है। कभी हम बटे थे? वो बटे नहीं थे, हमें बांटा गया। और जब जब हिंदू बटा तब तब घटा, जब जब बटा तब तब वो घटा। हमको ये सूत्र भी जीवन में धारण करना है। हम बटे नहीं थे, हमको मुगलों ने बांटा, हमको अंग्रेजों ने बांटा, और आज धर्म ने पक्ष के नाम से जो इस सत्ता का राजभोग करना चाहते हैं, वो भी हमको बांट दिए हैं। हम बटे नहीं थे। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनुष्यों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने सूत्र दिया
दिया है, हिंदुआ सहोदरा सर्वे न हिंदू पतदोत भवे। ये सूत्र हमारा है, कभी हिंदू बटा नहीं था, ये बांटा जा रहा है। इस षड्यंत्र से भी हमको आगे आकर के चिंतन करना चाहिए। देखिए, हम भारत माँ की पूजा करते हैं, भारत का स्वरूप क्या है, कभी हमने चिंतन किया? ये भारत कोई दिल्ली का लाल किला नहीं है, भारत कोई लाल किला का मैदान नहीं है, भारत कोई मुंबई की चौपाटी नहीं है। भारत की देव संस्कृति, इसका स्पंदन ही सनातन देव संस्कृति है। जब तक हम उस देव संस्कृति को नहीं जानेंगे तब तक भारत को नहीं जान पाएंगे। और भारत का जीता जागता यदि कोई स्वरूप है तो हमारी सर्वमान्या वेद लक्षणा गौ मां है। संग गोतनधारी हृदय विचारी, शास्त्र कहता है जब जब इस राष्ट्र पे, इस देश पे कोई विकट समस्या आती है, ये वसुंधरा, ये पृथ्वी मां गौ का रूप लेकर के देवताओं से जाकर के प्रार्थना करती, संगोतनधारी हृदय विचारी। तो मूर्तिमान गौ का स्वरूप ही मानो ये वसुंधरा पृथ्वी है। आज हम कहते हमें शुद्ध दूध, हमसे शुद्ध दही मिले, शुद्ध घी मिल जाए, लेकिन हमारी सर्वमान्य गौ मां भटक रही है, दर दर भटक रही है। और यदि हम भारत का पुनः वैभव लाना चाहते हैं, पुनः भारत को विश्व के पटल पे इसको अभिषिक्त करना चाहते हैं, तो हम सबको एक संकल्प लेना होगा कि हमारे सबके घर में एक एक गाय रहे। आज गौशालाएं बनी हुई है, प्रदेश से भी, केंद्र से भी सारी व्यवस्था आ रही है, और बीच में कहां वो अटक जाती है पता नहीं। यदि गौशाला में जाया जाए तो गौशाला वो बदशाला है, इस किसको चिंतन होना चाहिए।